सवाल आपका यहाँ पर जो है पहला नंबर में आया है कि आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, आस्तिक का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो क्या होता है, ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अमानुष होता है, नास्तिक होता है, शैतान, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, है ना। पहला नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए बहुत ही बढ़िया, गुड मॉर्निंग सही बच्चों को। चलिए आ जाइए, जल्दी से क्लास में आ जाइए फटाफट से और पहला नंबर सवाल का जवाब लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो जवाब होगा बाबू, यहाँ पर पहला नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर नास्तिक। आस्तिक का जो विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द होगा वो नास्तिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाले आपके राइट आंसर हो जाएंगे। संगीता कुमारी जी गुड मॉर्निंग बाबू। अगला सवाल जो है 2 नंबर में आता है कि सज्जन का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सज स ध च ज प्लस न जन होगा, या फिर स ध म प्लस जन होगा, सु प्लस जन होगा, या फिर स ध त प्लस जन होगा। तो बच्चों यहाँ पर 2 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जो जवाब होगा आपका करेक्ट आंसर ये क्या होंगे, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए एकदम फटाफट से, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कमाल का आंसर, आप सही बच्चे का आंसर, वेरी गुड। चलिए नव्या जी मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं बताइएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा साधता प्लस जन। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर 3 नंबर में आता है आपका कि प्रेमचंद की रचना है, बताइएगा कि प्रेमचंद की जो रचना है वो कौन सा रचना है। शेखर एक जीवनी, पूस की रात, सिपाही की माँ, या फिर मेरी वियतनाम यात्रा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे जल्दी से बताएंगे। और जितने भी प्यारे बच्चे, आप सही बच्चे से नम्र निवेदन करूंगा आप सही बच्चों से कि आप लोग इस क्लास को ना जल्दी जल्दी लाइक भी करेंगे। ठीक है, और अपने जो आपके प्यारे प्यारे मित्र हैं, जो आपके ग्रुप हैं, सभी के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट पास जो है ये क्लास चला जाए और उनको इस क्लास से बहुत ज्यादा फायदा मिले। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। जो बच्चे नए हैं बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि क्लास जो आप लोग को डेली सुबह शाम दिया जा रहा है तो इसका जो है फायदा उठाएंगे आप लोग। ठीक है, तो 3 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे बाबू यहाँ पर पूस की रात, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर होंगे। अगला सवाल यहाँ पर जो है 4 नंबर में आता है कि जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है। जहां पहुंचना कठिन है वो कहलाता क्या है, दुर्गम, दुष्कर, दुर्लभ, या फिर जो है इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो है 4 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। जितने भी बच्चे हमारे साथ न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे साथ इस क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सही बच्चे का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है आप सही बच्चों का। तो यहाँ पर 4 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दुर्गम, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर जो है 5 नंबर में आता है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। मोहन राकेश जी हैं, जयप्रकाश नारायण है, बालकृष्ण भट्ट, या फिर भगत सिंह, है ना। तो 5 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू, जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए 5 का जवाब लगाएंगे आप लोग जल्दी जल्दी, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो 5 का जवाब यहाँ पर जो होगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाले। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर 6 नंबर में आता है कि सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, गुड़िया कुमारी जी बहुत शानदार आंसर आपका। यहाँ पर झूठ बोलकर ठगना, लालच देना, डराना, या फिर व्यर्थ की बातें करना, है ना। तो 6 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का जो जवाब होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे झूठ बोलकर ठगना, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 7 नंबर में आता है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जिसने यश प्राप्त किया हुआ है उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं, तेजस्वी बोलते हैं, यशस्वी बोलते हैं, गुणवान बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 7 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बाबू, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे और यहाँ पर जवाब हो जाएगा यशस्वी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर आता है आपका 8 नंबर में कि चिड़ी मार कौन सा समास में आ जाएगा। ठीक है, चिड़ी मार जो है वो कौन सा समास में आएगा, बहुवीरी, कर्मधारय, तत्पुरुष, या फिर द्वंद्व में आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो यहाँ पर 8 नंबर सवाल जो आपका यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रश्न का उत्तर होगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर 9 नंबर में आता है कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सुंदर का जो मिलता जुलता शब्द हो जाएगा वो क्या होगा, आप सही बच्चे जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा आप लोग यहाँ पर। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर वो क्या होंगे, सुरभि, तरु, मनोहर, या फिर जो है कुंदन। 9 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे मनोहर, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आता है 10 नंबर में सवाल आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है। जितने भी बच्चे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि काफी बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो आप सही बच्चों से नम्र निवेदन है, गुजारिश करता हूँ आप सही बच्चों से कि आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करेंगे। आपका लाइक मेरे लिए जो है मोटिवेशन का काम करता है, तो आप सही बच्चे जल्दी जल्दी जो है लाइक करेंगे। ठीक है, और इस लाइव क्लास को अपने प्यारे मित्रों के साथ जरूर से एक बार शेयर करेंगे ताकि सभी आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी
आपके फ्रेंड हैं सभी इस क्लास से जुड़ जाएं और उनको इस क्लास से बहुत ज्यादा फायदा मिले, बहुत ज्यादा जो है अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए जो है बहुत ज्यादा फायदा मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है 10 नंबर में कि किस रचनाकार की पंक्तियां है नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ठीक है, यह पंक्ति किस रचनाकार का है? प्रेमचंद का है, आगे जी का है, मोहन राकेश या फिर जो है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी का है ना। तो 10 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? जल्दी से आप लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बच्चों। यहाँ पर जो है 10 का जो जवाब होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके अगे जी। ठीक है, अगे जी का पूरा नाम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो पूरा नाम क्या है इनका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर कीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल है तपोबल। ठीक है, तपोबल का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो इसका संधि विच्छेद किस तरह से होगा? तपह प्लस बल होगा, तप प्लस बल, तपो प्लस बल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 11 का जवाब यहाँ पर क्या होगा बाबू? तो सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे यहाँ पर जल्दी से। ओके, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है राइट आंसर जो होगा आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर तपह प्लस बल। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर 12 नंबर में आता है आपका कि राजेंद्र का संधि विच्छेद बताइए। राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर? तो राज प्लस इंद्र होगा, राजन प्लस इंद्र होगा, राजा प्लस इंद्र, या फिर जो है यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं। 12 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस प्रश्न का जवाब क्या होंगे जी? तो यहाँ पर जो जवाब होगा आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे राजा प्लस इंद्र। राजा प्लस इंद्र जो है ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। इस प्रश्न का जवाब आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा आप लोग। यहाँ पर सवाल आ जाता है 13 नंबर में, है ना। चलिए 13 नंबर सवाल कह रहा है कि पुत्र वियोग में मां ने जो है किसके भय से अपने लाल को गोद में नहीं उतारा था? गोद से नहीं उतारा था। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएंगे आपके? मिट्टी लगने के भय से, ठीक है, कीड़ों के भय से, ठंड के भय से, या फिर गिरने के भय से, है ना। तो जवाब लगाइएगा जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे आपके? 13 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, सही उत्तर जो होगा गिरने के भय से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर। ओके, चलिए अगला सवाल देखिएगा आप लोग। यहाँ पर सवाल आ जाता है आपका, सही बच्चे ध्यान से देखिएगा, सवाल जो है आपका यहाँ पर 14 नंबर में। ठीक है, 14 नंबर में सवाल क्या कह रहा है आपका? इसमें पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो है वो कौन सा होगा? पुत्र वियोग, हार जीत, गांव का घर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, है ना। तो 14 नंबर सवाल का जवाब क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो कविता लिखा गया वो कौन सा है? तो पुत्र वियोग है बाबू यहाँ पर। ठीक है, पुत्र वियोग आपका यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला में दिख रहा है। ये आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 15 नंबर में सवाल कह रहा है कि कमल नयन कौन सा समास होगा? कमल नयन जो है वो कौन सा समास होगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष, या फिर जो है अव्ययी भाव होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 15 नंबर सवाल का जवाब जो होगा आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट सवाल है कि त्रिच के रचनाकार बताइए कौन है? त्रिच के रचनाकार जो है वो कौन है ना। तो जल्दी से बताइएगा त्रिच के जो रचनाकार हैं यहाँ पर वो कौन हो जाएंगे? तो बताइएगा भोला पासवान शास्त्री जी हैं, सत्यजीत राय हैं, आंदोलन समेकल हैं, या फिर जो है उदय प्रकाश जी हैं। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? जल्दी से बताइएगा। 16 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस सवाल का जो जवाब होगा आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है उदय प्रकाश जी। ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर जो है 17 नंबर में आता है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ठीक है, मीरा जी ने अपना प्रियतम जो है किससे माना है? राम जी को, कृष्ण जी को, शिव जी को, या फिर बलराम जी को। तो आप सही बच्चों को पता है कृष्ण जी को जो है मीरा जी ने अपना प्रियतम माना है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप सही बच्चों को बोला गया है कि आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करेंगे क्लास को। सही बच्चे को टारगेट दिया जाता है कि आज का जो टारगेट है ना सही बच्चे को दिया जा रहा है कि आप लोग सही बच्चे मिल करके आप लोग जो है 20 लाइक सही बच्चे मिल करके पूरा करेंगे। ठीक है, तो सही बच्चे इस टारगेट को पूरा कीजिएगा, 20 लाइक पूरा करना है। और आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में जल्दी जल्दी बताइएगा। ठीक है, और साथ में आप लोग को बता दें कि लाइव चैट में ऊपर में जो है आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन किया गया है। ठीक है, तो आप सही बच्चे उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग फटाफट से जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। और जितने भी प्यारे बच्चे अगर ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो ये मेरा नंबर है 7667671300। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप लोग जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप और साथ में आप लोग पेड पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चे हैं महादेव की दीवानी लिखा हुआ है इनका नाम। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। चलिए तो जवाब लगाइए आप लोग यहाँ पर अगले वाले सवाल का जवाब। चतुर्भुज कौन सा समास होगा? चतुर्भुज जो है वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बहुवीरी, तत्पुरुष, या फिर अव्ययी भाव, है ना। 18 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस।
तो यहाँ पर जो है 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पर बहुवीरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, पृथ्वी यादव जी, संदीप कुमार जी, सागर पटेल, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्या बात है, वेरी गुड। अगला सवाल देखिएगा, रघुवीर सहाय ने किस विषय में से जो है एमए किया था? एमए, ठीक है, मास्टर इन आर्ट्स आपके यहाँ पर जो है बताइएगा किस में किया था? हिंदी में किया गया था जो है इनके द्वारा, या फिर जो अंग्रेजी, इतिहास या फिर भूगोल। जवाब लगाएंगे यहाँ पर। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए पृथ्वी यादव जी, गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए जवाब लगाइए, जल्दी जल्दी सही बच्चे जवाब लगाइएगा, तभी मजा आएगा, है ना। तो 19 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा यहाँ पर अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी, इंग्लिश में जो है इन्होंने एमए किया था बाबू। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर जो है 20 नंबर में आता है आपका कि महेश का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? महे प्लस स होगा, म प्लस हेस होगा, ठीक है, महा प्लस इस या फिर महा प्लस एस हो जाएगा, है ना। तो 20 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे? जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर आंसर बताइएगा। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर 20 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे महा प्लस इस, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यहाँ पर 21 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जो बहुत बोलता है उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं, वागीश बोलते हैं, वाचस्पति बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या है 21 नंबर सवाल में? आपका जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। और जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए बाबू, आप सही बच्चे से आग्रह किया जाता है कि आप सही बच्चे इस क्लास को जल्दी जल्दी लाइक करेंगे, और आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके जो है फ्रेंड हैं, जितने भी आपके क्लास में ट्यूशन मेट हैं, जितने भी आपके ग्रुप हैं, सभी के साथ इस क्लास को एक बार जो है शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों तक जो है ये क्लास पहुंच जाए, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिले इस क्लास से, है ना। तो जवाब यहाँ पर 21 में हो जाएगा बाबू राइट आंसर, वाचाल कहेंगे उसे, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर, जो बहुत बोलता है। ओके, अगला सवाल 22 नंबर में आता है आपका सवाल। यहाँ पर पूछा गया कि कमल का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। सरोज होगा, भानु होगा, पुष्प, धनवा होगा, रश्मि हो जाएगा, है ना। तो 22 का जो जवाब हो जाएंगे बाबू यहाँ पर क्लियर आंसर, वो क्या होंगे आप सही बच्चे को जल्दी जल्दी बता देना है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर बताइएगा। 22 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर सरोज। ठीक है, सरोज जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट सही उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर जो है 23 नंबर में आता है कि किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? ठीक है, किस कवि का मूल नाम जो है वो वैद्यनाथ मिश्र है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर त्रिलोचन, नागार्जुन, विद्यापति या फिर प्रसाद जी, है ना। बताइए यहाँ पर 23 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर जो है नागार्जुन हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि ओ सदा नीरा के लेखक बता दीजिए। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि ओ सदा नीरा के लेखक बता दीजिए बाबू। मैनेजर पांडे हैं, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, अरुण कमल है, या फिर मनु भंडारी जी हैं। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बच्चे। 24 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा जल्दी से बताना है। और आप सही बच्चे को टारगेट क्या दिया गया है कि 20 लाइक आप सही बच्चे मिलकर के पूरा करेंगे। ठीक है, तो सही बच्चे मिलकर के पूरा कीजिएगा, आपके लिए सरप्राइज जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है। टेस्ट वगैरह जो है आप लोग को बहुत ही जल्दी मिलने वाला है बाबू। ठीक है, तो 20 लाइक जो है आप लोग को जल्दी से पूरा करना है फटाफट से। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 24 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर, ये देखिए जगदीश चंद्र माथुर जी, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल 25 नंबर में आपका सवाल कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? उपन्यास, कहानी, निबंध या फिर नाटक? बताइएगा। 25 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी जो है आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे, है ना, फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, 25 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है निबंध। ठीक है, ओ सदा नीरा शीर्षक का जो संबंध है कौन सी विधा से? तो निबंध से है सर जी, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर होंगे। अगला सवाल जो है 26 नंबर में आता है आपका यहाँ पर, सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? चुन्नी है, बिस्नी है, किसनी है, या फिर यहाँ पर मुन्नी है ना। तो जवाब यहाँ पर क्या होंगे आपके? 26 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? सही बच्चे को जल्दी जल्दी आंसर करना है। ठीक है, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं सभी को इस क्लास में जुड़ाइए फटाफट से, ताकि उनको भी बहुत ज्यादा फायदा मिले इस क्लास से। इस जो जितने भी प्रश्न हैं उनको भी याद हो जाए, वो भी परीक्षा में एकदम बूस्ट, एकदम एग्जाम में पूरा फोल्ड के आ जाए। ठीक है, मतलब बढ़िया से एग्जाम लिख करके आए। ठीक है, तो देखिए 26 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पर बिस्नी। ठीक है, बिस्नी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर, सिपाही की माता जी। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब बिस्नी के जो बेटा है, ठीक है, उनका नाम क्या है ये बताइए। और इनकी बेटी भी है ना, तो बेटी का भी नाम आपको बताना है। ठीक है, बेटी का नाम है क्या? तो मुन्नी नाम है, बहुत बढ़िया। अब बेटा का नाम क्या है बाबू? मानक नाम है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर बढ़िया से याद रखना है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल
सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा प्लस चार होगा, स अध त प्लस आचार होगा, ठीक है, सदा प्लस आचार या फिर जो है स अध द प्लस आचार, ठीक है, अचार खाने वाला नहीं समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 27 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, इसका जवाब लगाइए। 27 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर स अध त, ठीक है, ये जो हलंत आपका इसको जो है हलंत बोला जाता है, इसका मतलब है आधा त, ठीक है, प्लस जो है आपका यहाँ पर आचार होगा, ठीक है, आचार। ओके, तो ये जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर है बाबू। चलिए अगला सवाल की ओर आप लोग ध्यान दीजिए। सवाल जो है 28 नंबर में आपका आता है यहाँ पर कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं, प्रेम मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, कृष्ण मार्गी हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 28 का जवाब आपको लगाना है जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत कमाल का आंसर, बहुत बढ़िया गुड़िया जी, सागर, संदीप, महादेव की दीवानी, चलिए क्या बात है, पृथ्वी यादव जी वेरी गुड, चलिए सागर पटेल जी बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर बाबू। जल्दी से अपने प्यारे मित्रों के साथ इस क्लास को जो है जल्दी से शेयर कीजिए ताकि आपके जितने भी मित्र हैं इस क्लास को ज्वाइन करें और आप लोग जो है सभी मित्र मिल करके आप लोग क्लास का एंजॉय करें। आप लोग बढ़िया से जो है क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चले, है ना, लाइव चैट में। और आप लोग जो है लाइक भी करें, 20 लाइक जो है लाइक का टारगेट है। आप सही बच्चे 20 लाइक जल्दी से पूरा जो है करवाइएगा, सही बच्चे मिल करके, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर 28 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर प्रेम मार्गी, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि उपवन में कौन सा उपसर्ग होगा। उपसर्ग के बारे में बताए थे बाबू आप सही बच्चों को, यहाँ पर जो है शब्द क्या होता है, उपसर्ग जो है शब्द के आगे लग जाता है और शब्द के आगे लग करके क्या करता है, अर्थ को चेंज कर देता है, जो शब्द का अर्थ होता है उसको चेंज कर देता है। सर जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए उपवन में जो है यहाँ पर उप जो है ना ये आपका उपसर्ग होगा, ठीक है। वन, वन जो है आप लोग को पता है वन मतलब जंगल, ठीक है, उप यहाँ पर लग गया तो उपवन हो गया, यहाँ पर जो है पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी वाले आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे बाबू, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो है सवाल आता है 30 नंबर में, कह रहा है सवाल आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि आज जन्म कौन सा समास में आ जाएगा, आज जन्म जो है वो कौन से समास में आ जाएंगे इसके बारे में बताइए। अव्ययी भाव में आएगा, तत्पुरुष में आएगा, कर्मधारय या फिर द्विगु में आएगा। 30 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होंगे आपके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सोनू जी बहुत ही शानदार, चलिए संतोष कुमार जी बहुत बढ़िया, चलिए क्या बात है, सही बच्चों का आंसर एकदम कमाल का आ रहा है, वेरी गुड बच्चों। चलिए तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक का टारगेट भी ध्यान में रखिएगा, 20 लाइक करना है जी, 20 लाइक सही बच्चे को मिलकर के करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी बताइए, लाइक भी करते चलिए और साथ में जितने भी बच्चे नए हमारे साथ इस क्लास में जुड़ रहे हैं सही बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्लासेस का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से शुरू होता है और 10 बजे जो है तक चलता है आपका सुबह में, और जो शाम में क्लास चलता है 4 बजे से शुरू होता है और यहाँ पर जो है 9 बजे तक आपका क्लास चलता है, ठीक है। तो इसी टाइमिंग पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगा सर, तो आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो 7667671300 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ओके तो 30 नंबर सवाल पे फोकस करते हैं, जवाब होगा अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर ए वाले। काफी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, सवाल जो है 31 नंबर में आएगा आपका, यहाँ पर पूछा गया आपसे कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय होगा, प्रकाशित में जो है कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका, तो जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। इत होगा, इत होगा, सित होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। प्रत्यय बताना है, प्रत्यय कहां पर रहता है सर जी, प्रत्यय जो है वो रहता है आपका पीछे, ठीक है, शब्द के पीछे लगता है। तो बच्चों यहाँ पर जवाब लगा दीजिए। 31 का जवाब क्या होगा आपका, बहुत बढ़िया बहुत शानदार बच्चों। तो 31 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस सवाल का जवाब होगा इत, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर जो है 32 में आता है कि छात्रों के रहने का स्थान जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, छात्रों का जो रहने का स्थान होता है, स्टूडेंट को रहने का जो स्थान दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छात्रावास, महाविद्यालय, विद्यालय या फिर कोचिंग बोलते हैं। तो बच्चों राइट आंसर क्या होंगे, चलिए सही बच्चे मिलकर के आंसर कीजिएगा। ओके चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर जो है 32 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये देखिए आप लोग छात्रावास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है 33 नंबर में कि नाक कटाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, नाक कटाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर, तो जो है अपमानित होना, कमजोर होना, निर्धन होना या फिर गुस्सा होना, बताइएगा 33 का जवाब यहाँ पर क्या होंगे आपके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो जवाब होगा 33 नंबर में इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएंगे बिल्कुल क्लियर आंसर वो हो जाएंगे अपमानित होना, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, ओके। नाउ अगला सवाल जो है 34 में आता है आपका, इसमें आपसे पूछा गया कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि जो हैं वो कौन होंगे, ठीक है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि जो हैं वो कौन होंगे इसके बारे में बताइए। रघुवीर सहाय जी होंगे, ठीक है, ज्ञानेंद्र पति होंगे, आपके यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह होंगे या फिर जयशंकर प्रसाद जी होंगे। 34 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होगा आपका, तो सही बच्चे बताएंगे ना, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा फटाफट से, वेरी गुड। 34 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है रघुवीर सहाय जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर जो है सवाल आता है गाल बजाना, गाल बजाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है।
तो गाल बजाना, किसी को जो है गाल पे बजा नहीं देना है, ठीक है। तो ये जो है कहा जाता है, मुहावरा है ये, ओके। तो यहाँ पर बताइए गाल बजाना का मतलब क्या होता है? डिंग हाँकना, घबरा जाना, गायब होना या फिर इनमें से कोई भी नहीं, है ना। तो 35 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये डिंग हाँकना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना फेंकना, ठीक है। तो जो बात को फेंकते हैं, मतलब जितना होता नहीं है उससे ज्यादा जो है बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, ओके, तो उसको बोला जाता है। क्लियर है? चलिए सुप्रिया जी गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए जवाब लगाइएगा अगला सवाल का, जो कि आपके स्क्रीन पे 36 नंबर में दिख रहा है। आलसी का विलोम क्या होता है सर? बताइएगा कि आलसी का विलोम जो विपरीतार्थक शब्द होगा, उल्टा शब्द होगा, वो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर? तेजस्वी, विनम्र, परिश्रमी या फिर जो है उद्यमी, है ना। तो जवाब यहाँ पर जल्दी से बताना है सही बच्चे को, है ना। 36 नंबर सवाल, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया बच्चों। तो यहाँ पर जो जवाब होगा 36 नंबर सवाल पे, इस सवाल का जवाब होगा उद्यमी। आलस्य का जो यहाँ पर विलोम शब्द होगा वो हो जाएंगे उद्यमी। ऑप्शन नंबर डी वाले आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार बच्चे, अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर सवाल आता है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर में सवाल है कि भगत सिंह के पिता और चाचा जी के किसके सहयोगी थे, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो सही बच्चे बताएंगे यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा आपका? चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय या फिर सुखदेव जी। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे आपके? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही शानदार बच्चे। देखिए 37 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 38 नंबर में आता है, ठीक है। 38 नंबर सवाल का है आपका कि नीलांबर कौन सा समास में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब क्या होंगे? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर बहुव्रीहि। जवाब लगाइएगा जल्दी से। इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या होंगे बाबू? जल्दी जल्दी सही बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप लोग इस क्लास को जो अभी तक लाइक नहीं किए, सही बच्चे जल्दी से लाइक कीजिएगा। 20 लाइक और जल्दी से पूरा करना है। 20 लाइक का टारगेट दिया गया है आपको, 12 लाइक हो चुका है। आप लोग जो है जल्दी से 8 लाइक और जल्दी से पूरा कीजिएगा। सही बच्चे मिलकर के पूरा करेंगे फटाफट से। और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने प्यारे मित्रों के साथ। और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा जवाब क्या होगा आपका? तो राइट आंसर आपका कर्मधारय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर जो है 39 नंबर में आता है कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? रहस्यवादी, छायावादी, अलगाववादी या फिर यहाँ पर समन्वयवादी। 39 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे? चलिए GKR झारखंडी गोड्डा। चलिए गुड मॉर्निंग बाबू, आपका रियल नेम क्या है ये बता दीजिएगा मुझे, है ना। 39 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर जो है समन्वयवादी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाले सही उत्तर होंगे, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट सवाल जो है 40 नंबर में, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति होगा, ठीक है, या फिर जो है यहाँ पर प्रेत होगा, या फिर आपके यहाँ पर जो है इनमें से कोई भी नहीं। तो जवाब यहाँ पर जल्दी से लगाना है। देखिए उपसर्ग का बात किया है तो उपसर्ग के बारे में आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो है शब्द के आगे लगेगा। तो शब्द के आगे जो है आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जवाब क्या होगा आपका? प्रति, बिल्कुल सही। आपका यहाँ पर जो है 40 नंबर में जवाब हो जाएंगे आपके प्रति। ऑप्शन नंबर जो है ए वाले। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल चलिए गौतम है, ओके। चलिए गौतम जी जल्दी से आंसर कीजिएगा। अगला सवाल 41 नंबर में आएगा कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए उसने कहा था तिरछ, बुध का कांटा, सुखमय जीवन। बताएंगे आप लोग जल्दी से कि इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये क्या होंगे बाबू, है ना। तो सही बच्चे को जल्दी जल्दी आंसर करना है यहाँ पर, वेरी गुड। तो 41 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर तिरछ। ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर जो है 42 नंबर में आता है कि भूषण की कविता है, भूषण की जो कविता है वो क्या है? कवित है, मातृ भूमि है, झंकार है या फिर तोड़ती पत्थर है। तो बच्चों यहाँ पर 42 का जवाब लगा दीजिए जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका? फटाफट से सही बच्चे आंसर करेंगे यहाँ पर। इस प्रश्न का जवाब जो होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू, है ना। तो देखिए इस प्रश्न का जो जवाब है ना 42 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे आपके कवित। ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर आता है 43 नंबर में सवाल कि चक्रपाणी कौन सा समास में आएगा? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जवाब लगाइएगा जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे आपके? क्लियर है? चलिए बहुत ही शानदार। चलिए देखिए काफी बच्चे यहाँ पर आंसर करें। सागर जी, यहाँ पर पृथ्वी यादव, सुप्रिया, महादेव की दीवानी, गुड़िया कुमारी, अंशु कुमारी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए वेरी नाइस वेरी नाइस। अभिषेक कुमार जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सुप्रिया जी। चलिए जल्दी जल्दी सही बच्चे आंसर कीजिएगा तभी मजा आएगा, है ना। और जल्दी से एक बार शेयर भी करेंगे क्लास को, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। तो 43 नंबर सवाल पे गौर करेंगे और आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा। सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर 44 नंबर में आता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना जो है वो क्या है? तो यहाँ पर मैला आंचल, गोदान, शेखर एक जीवनी या फिर शारदिया। तो बताइए बाबू यहाँ पर जवाब क्या हो जाएंगे आपके? चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा सही बच्चे फटाफट से आंसर।
जल्दी से। ओके, 44 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है मैला आंचल, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 45 नंबर में कि निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे, कौन से कवि जो हैं वो निरक्षर थे? कबीरदास जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, विद्यापति जी, या फिर जो है यहाँ पर नागार्जुन जी। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका। बहुत ही शानदार। चलिए आपको 2 से 3 सेकंड टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। 45 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर कबीरदास जी, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर जो है 46 नंबर में आता है कि हाथ पैर कौन सा समास में आ जाएगा। हाथ पैर जो है कौन सा समास में आएगा? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। 46 का जवाब लगाइएगा बाबू। 46 नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन पे, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? सही बच्चे बताएंगे जल्दी से। बहुत ही शानदार। देखिए 46 नंबर सवाल जो है ना आपका, इस प्रश्न का जवाब हो जाएंगे आपके द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर। काफी बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी नाइस। अगला सवाल 47 में आता है कि बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय होगा। बड़प्पन में जो है कौन सा प्रत्यय होगा बाबू यहाँ पर? तो अन होगा, पन होगा, न या फिर अपन होगा, है ना। तो 47 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा राइट आंसर पन, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 48 नंबर में सवाल कि वह स्थान जहां सेना रहती है, वह स्थान जहां पर सेना रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फौजशाला कहते हैं, छावनी बोलते हैं, LOC बोलते हैं। ठीक है, LOC या फिर जो है बंकर बोलते हैं। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आप लोग सुने हुए ये सारे शब्द, बताइएगा। 48 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा छावनी। जहां पर सेना का जगह होता है, सेना का रहने का जो जगह होता है उसको बोलते हैं छावनी। ठीक है, आप लोग सुने हुए होंगे इसके बारे में, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही उत्तर कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल 49 नंबर में आएगा आपका कि कायर का विलोम बता दीजिए। कायर का विलोम क्या होगा? बहादुर होगा, शक्तिशाली होगा, पहलवान होगा, अरवरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 49 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रश्न का जवाब क्या होंगे? आप सही बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बाबू बहादुर। कायर का विलोम यानी उल्टा शब्द आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहादुर हो जाएगा ना हमारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 50 नंबर में आता है कि दाने दाने को तरसना। दाने दाने को तरसना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? भूखमरी की स्थिति, कंजूस होना, लाचार होना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो है 50 नंबर सवाल का जवाब होगा दाने दाने को तरसना। इस मुहावरे का बिल्कुल सिंपल आंसर होगा भूखमरी की स्थिति। ठीक है, जब एक भी दाना खाने को नहीं मिल रहा हो तो उस टाइम मुहावरा जो है यहाँ पर आता है कि दाने दाने को तरसना, भूखमरी का स्थिति जो है हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाले को सही उत्तर करेंगे आप लोग। क्लियर है? सही बच्चे को यहाँ पर जो है क्लियर हो गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे हम लोग आप लोग को बताते हैं कि आप लोग का जो है क्लास आप लोग को यहाँ पर 50 क्वेश्चन में जो है सीमित कर दिया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कितना जो है आंसर सही उत्तर किए हैं अपने मन से। ठीक है, और आप सही बच्चे को बता दें कि जो टाइम टेबल है आपका लाइव क्लास का, ठीक है, आपका 8 बजे से क्लास शुरू होता है, 9 बजे क्लास होता है और लगभग ये जो है 10 बजे तक आपका क्लास चलता है। ठीक है, और यहाँ पर अगले वाले जो क्लास जो शाम में होते हैं आपके, ठीक है, शाम में क्लास होता है वो 4 बजे से शुरू हो जाता है और यहाँ पर लगभग जो है 10 बजे तक आपका क्लास चलता है, 9 बजे तक क्लास चलता है आपका। ठीक है, तो ये आप लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि आप लोग जो है कौन से सब्जेक्ट का क्लास कब करेंगे? तो इसके लिए आप लोग जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यहाँ पर जो है नंबर आपको दिया गया है। ये जो है नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पे जो है आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज करना है ताकि आप लोग जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सके और गर्ल्स के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया गया बाबू। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले कॉल कर लीजिएगा जितने भी गर्ल्स हैं, ताकि आप लोग को जो है गर्ल्स ग्रुप का ही लिंक मिले। ठीक है, आप लोग अपना नाम सब्जेक्ट बता दीजिएगा कॉल करके, उसके बाद जो है आप लोग को ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल का नाम जो है फॉर स्टडी STUDY POWER। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप लोग इसको जो है सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। बाकी आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सही बच्चे को? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, और आप लोग जितने भी बच्चे हैं, आप लोग सही बच्चे जो है जब भी आपका क्लास स्टार्ट होता है तो सही बच्चे फटाफट से लाइव में आ जाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो है आप लोग का क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो आप लोग को जो है बाद में देखने को जो है दिक्कत होगा, इसकी वजह से मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। तो आप लोग जब भी स्टार्ट होता है क्लास, आप लोग फटाफट से ज्वाइन करने का जो है कीजिएगा आप लोग बढ़िया से। ठीक है, ज्वाइन करने का जो है प्रयास कीजिएगा। कितना पैसा पेड करना होता है सर जी? ओके, तो पैसा पेड करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग को। अगर आप लोग को पेड पीडीएफ चाहिए, जैसे कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए, सब्जेक्टिव का चाहिए, नोट्स चाहिए आपको, ठीक है, तो ये सभी एक ही बार में आप लोग को जो है ऑल सब्जेक्ट का सारा चीज एक ही चीज में मिलेगा और उसका बस सिंपल सा प्राइस है कितना? तो 199 रुपया। ठीक है, 199 रुपया में सारा चीज आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे आपको सारा चीज मिलने वाला है। आपको पसंद आता है तो आप लोग ले सकते हैं। इसके लिए भी आप लोग को 7667671300 पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो है पेड पीडीएफ के लिए आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए
ओके तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस क्लास में। अगला क्लास जो आपका बायोलॉजी का होगा, उसके बाद आपका हिस्ट्री का क्लास होगा। इसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा इस क्लास में, फिर मिलेंगे आपसे अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चों को।